So in this video, we are starting with the next concept of session 2, which is condition for common roots. तो इसमें जाने से पहले आपको डिटर्मिनेंट समझना होगा. तो ऐसे दो लाइंस और उसके बीच में अगर नंबर्स लिखे हुए हो, लेट्स से 2, 3, 4, 5, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12 विच इज़ -2. तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ये डिटेल में जाके हमको आगे स्टडी करना ही है, बट अभी के लिए आप ये याद रखो. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, और जो आंसर आता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ लेट्स से वी हैव टू इक्वेशंस, a1x² प्लस b1x प्लस c1 is equal to 0 and a2x² plus b2x plus c2 is equal to 0. and let's say इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है. let's say that common root is अल्फ़ा. सो अल्फ़ा इसका भी रूट है, अल्फ़ा इसका भी रूट है. इसका जो दूसरा रूट है वो अलग है, इसका जो दूसरा रूट है वो अलग है, बट अल्फ़ा इज़ द कॉमन रूट. तो क्या होगा कि यहाँ पे a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0 आएगा, एंड a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 ये 0 आएगा. तो यहाँ पे हम लोग वो लगा सकते हैं, दैट इज़ क्रेमर्स रूल. ये सिंपल चीज़ होती है. अल्फ़ा स्क्वायर को एलिमिनेट करो, तो यहाँ पे a2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे a1 से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको अल्फ़ा मिल जाएगा. फिर अल्फ़ा को एलिमिनेट करो, अल्फ़ा स्क्वायर निकल के आ जाएगा. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा कि मान लो ऐसा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, एंड मान लो -x प्लस 5y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0. तो इनका जो कॉमन सोल्यूशन है आप क्रेमर्स रूल से निकाल सकते हो. तो ऐसा होता था ना कि x उसके डिनोमिनेटर में कुछ टर्म, y उसके डिनोमिनेटर में कुछ टर्म, फिर 1 अपॉन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, बस वही क्रेमर्स रूल. तो क्रेमर्स रूल अप्लाई कैसे होता है? तो अल्फ़ा स्क्वायर एक, अच्छा यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं ना, x एंड y. यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, एक है अल्फ़ा स्क्वायर और एक है अल्फ़ा. तो अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखा कैसे जाता है? देखो डिटर्मिनेंट जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो अल्फ़ा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ पे माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ. अल्फ़ा के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको भूल जाओ. तो यहाँ पे a1 a2 है, यहाँ पे c1 c2, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म्स को भूल जाओ, और यहाँ पे आएगा a1 a2 एंड यहाँ पे आएगा b1 b2. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालेंगे. तो अल्फ़ा स्क्वायर की एक्सप्रेशन है, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे चला जाएगा. सो b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय, वैसे ये कंडीशन ही इनफ है. जब कभी प्रॉब्लम आएगा कॉमन रूट का तो आप ये याद रखोगे, ये अप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे. यहाँ पे आएगा a1 a2 b1 b2. अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं. अल्फ़ा होगा, माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे, सो माइनस a1 a2 c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2. अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अगर आप करोगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अब इसका स्क्वायर, अच्छा एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपांड कर देते हैं. तो यहाँ पे आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर, एंड अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस साइन a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2
माइनस A2B1। अब वो चीज़ करते हैं, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा, अच्छा इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन निकल जाएगी, तो A1C2 माइनस A2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1 स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी A1B2 माइनस A2B1 का एक फैक्टर है, तो क्या होगा कि ये स्क्वायर यहाँ से कट के यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, और यहाँ से एक एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, सो विल इफेक्टिवली गेट A1C2 माइनस A2C1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1। और फाइनली ये फैक्टर यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगी कंडीशन की दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन हो, तो A1C2 माइनस A2C1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। अब ये याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि आप कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स इस तरीके से याद रखोगे, क्रेमर्स रूल लगा के इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से x-1 x-2 इज इक्वल टू 0 एंड x-1 x-3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है, वो कॉमन रूट क्या है, x इज इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपांड करो, x² माइनस 3x प्लस 2 एंड x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनका हमको पता है कि एक कॉमन रूट है विच इज़ x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप क्रेमर्स रूल लगा के देखो, तो x² के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 -4 -3 -4 एंड 2 3, फिर -x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और फिर 2 3 एंड फिर आता है कांस्टेंट टर्म, तो 1 अपॉन, आपको 2 और 3 को भूल जाना है, यहाँ पे है 1 - 3 एंड यहाँ पे है 1 - 4, सो x² डिवाइडेड बाय, इस डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपांड करो तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, 3 इंटू -3 -9, फिर आएगा माइनस साइन, -4 इंटू 2 -8 इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय, इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 - 2 एंड 1 अपॉन, इसको एक्सपांड करोगे तो -4 इंटू 1 -4, फिर आएगा माइनस साइन 1 इंटू -3 -3, सो x² बाय -1 इज इक्वल टू -x बाय 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस माइनस प्लस बनेगा, -4 + 3 इज -1। तो अगर आप कंपेयर करना स्टार्ट करो, देखो अगर आप सिर्फ इसको पकड़ो तो -x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 1, मिल गया ना कॉमन रूट, यही तो कॉमन रूट था। और अगर आप ये फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हो तो x² बाय -1 इज इक्वल टू 1 बाय -1, मीनिंग x² इज इक्वल टू 1, मीनिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एक अकेला यही कंडीशन है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन रूट आपको मिल गया। ये तो मैंने क्रेमर्स रूल लगा दिया। इसमें एक और मैजिकल थिंग है, ये देखो हमने x इज इक्वल टू 1 दोनों में कॉमन रूट लिया था, हमने इसकी क्वाड्रेटिक बनाई, हमने इसकी क्वाड्रेटिक बनाई। अब आप एक चीज़ करके देखो, आप ना इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, तो x² - x² 0 -3x -4x एंड 2 -3, हमने दोनों इक्वेशंस को ना स्ट्रेट सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्ट्रेट सब्ट्रैक्शन से भी आपको ये जो कॉमन रूट है वो मिल जाता है। देखो यहाँ पे आएगा
माइनस 3x प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका जो एडिशन है वो है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. आपको ये सोचना है कि दो इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट है, ठीक है, बट स्ट्रेट सब्ट्रैक्शन करके हमको वो मिल क्यों रहा है, ये आपको सोचना है लॉजिकली कि हाउ डू यू गेट बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस द कॉमन रूट. फाइन. अब ये वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 23, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं. हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एंड लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इनके बीच में एक कॉमन रूट हो और वो कॉमन रूट भी निकालना है. तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनके बीच में कॉमन रूट हो. ठीक है. नाउ सेम वही क्रेमर्स रूल लगा देंगे. तो मान लो इनका कॉमन रूट अल्फ़ा है, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0. एंड ओके, यहाँ पे ये वाला सम थोड़ा अलग टाइप का है. जैसे इसके तो हमको दोनों रूट्स पता है. ये इसका फैक्टराइजेशन है x माइनस 4 एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0. तो दो रूट्स हैं इसके, x इज़ इक्वल टू 4 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 3. तो लैम्डा के दोनों के लिए वैल्यूज़ अलग आएंगे. मान लो इन दोनों के बीच में 4 कॉमन रूट है, तो 4 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो लैम्डा इंटू 4 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 40 प्लस 3 माइनस 43 बाय 4 स्क्वायर 16. तो अगर 4 कॉमन रूट है तो लैम्डा की वैल्यू ये होनी चाहिए. अब सपोज करते हैं कि ये कॉमन रूट है, -3 इसमें एंड इसमें कॉमन रूट है, तो लैम्डा इंटू 9 माइनस 30 प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 27/9 विच इज़ 3. तो लैम्डा की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाला कॉमन रूट होगा दोनों में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. 25 पे जाने से पहले हमको एक टर्म या एक कंसेप्ट समझना है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है 2, फिर इसमें 3 ऐड करो 5, फिर इसमें 3 ऐड करो 8, फिर इसमें 3 ऐड करो 11, फिर 3 ऐड करो 14. सो दिस इज AP. नाउ 2, उसमें ना आप 3 मल्टीप्लाई करो. आपको ना 3 मल्टीप्लाई करते जाना है. 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54. सो दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे एक टर्म मल्टीप्लाई होते जाता है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशो 6/2, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशो, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशो ये सेम आता है. ऑल दिस इज इक्वल टू 3. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3. यहाँ पे रेशो जो है, डिवीजन जो है वो सेम रहता है 3. सो दिस इज नोन एज GP. अच्छा, AP में एक और चीज़ क्या होती है कि मान लो ABC AP में है, तो B का A से सब्ट्रैक्शन इक्वल टू आता है C का B से सब्ट्रैक्शन. ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 2B आता है A प्लस C. मान लो 3 टर्म्स GP में है, तो B और A का रेशो इक्वल टू आएगा C और B का रेशो. तो इनका प्रोडक्ट लगाओ, B² इज इक्वल टू AC आता है. So if 3 terms are in GP, remember this relation. Now question number 25. उन्होंने दिया है ABC are in GP, तो डेफिनेटली B² इज इक्वल टू AC होगा. शो दैट द इक्वेशंस, हमको प्रूव करना है ये जो दो इक्वेशंस है AX² 2BX प्लस C इज इक्वल टू 0 and the equation dx² plus 2EX plus F is equal to 0 have a common root. Have a common root if A upon D, comma B upon E, comma C upon F are in HP.
ना एच पी क्या होता है देखो, 2 5 8 11, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका अगर आप रेसिप्रोकल लगाते हो तो हाफ 1/5 1/8 1/11, दिस इज नोन एज एच पी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फाइन, तो बस इतना आपको याद रखना है। फिर मान लो अगर ऐसा दिया हुआ हो कि ए बी सी एच पी में है, एच पी में, तो इनका रेसिप्रोकल ए पी में होगा। अच्छा, ये तीन टर्म्स ए पी में है तो बीच के टर्म का डबल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट। तो अगर ए बी सी एच पी में है तो ये उनके बीच में रिलेशन होती है। जैसे हमने ये डिराइव किया, अगर तीन टर्म्स ए पी में है तो ये रिलेशन होती है, तीन टर्म्स जी पी में है तो ये रिलेशन होती है। सिमिलरली तीन टर्म्स अगर एच पी में है, तीन टर्म्स अगर एच पी में है तो ये रिलेशन होल्ड करती है। तो वही हमको प्रूव करना है कि दीज थ्री टर्म्स आर इन एच पी। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो कि डी बाई ए, ई बाई बी एंड एफ अपॉन सी, ये किस में प्रूव करने हैं, ए पी में। तो अगर ए बी सी जी पी में है मतलब ये रिलेशन होल्ड करेगी, और इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है, तो प्रूव करना है कि ये तीन टर्म्स ए पी में होंगे। फाइन, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो बी स्क्वायर है ए सी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, रूट ए सी। ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो विल हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। यहाँ पे 2bx है ना, तो b की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए सी इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, रूट a इंटू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 2 रूट a इंटू एक्स एंड रूट c प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं रूट c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सा एक्सपांशन लग रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिख रहा है ना, जहाँ पे a मतलब ये टर्म, b मतलब ये टर्म। सो ये क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा रूट a x प्लस रूट c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है, बिकॉज ये तीन टर्म जीपी में थे, ये इक्वेशन ऐसे फैक्टराइज हो गई। तो इसके दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है। सी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप इसको लिखते हो एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इज 0, एक्स माइनस 1 इज 0, सो मीनिंग x इज इक्वल टू 1 1, दोनों रूट सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ c बाय रूट ए एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ c बाय रूट ए। इसके दोनों रूट्स क्या है, सेम। नाउ इसके दोनों रूट सेम आ गए, उसकी वैल्यू भी आ गई। उन्होंने बोला कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है, ये x की वैल्यू इसकी रूट है, क्योंकि ये दोनों का एक रूट सेम है और इसके दोनों रूट्स मिल गए हमको, दोनों रूट सेम है, तो यही वाला रूट इसका भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ये इसका रूट है तो हम लोग इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं अब x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ c बाय रूट ए। इस वैल्यू को, वो जो दूसरी क्वाड्रेटिक दी है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इसमें सो d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2e इंटू एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 0। याद रखो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ये तीन टर्म्स ए पी में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, c से डिवाइड कर देते हैं, तो d अपॉन ए माइनस 2e रूट सी बाय रूट ए इंटू सी प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 0, d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 2e।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे c है, यहाँ पे रूट c है, एक रूट सी कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट 1 बाय रूट ए रूट सी। ये टर्म हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड रूट सी है, सी, इस सी को आप लिख सकते हो रूट सी द होल स्क्वायर। तो एक रूट का टर्म जो है वो कैंसिल आउट होगा और आपके पास डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म होगा। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था इस एग्जांपल में, बी इज़ रूट ऑफ ए सी, तो रूट ऑफ ए सी आ गया है यहाँ पे, तो दिस इज 2e अपॉन बी। सो d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज 2e अपॉन बी। अब ये टर्म्स तीनों किस में हुए, d अपॉन ए, e अपॉन बी एंड f अपॉन सी, ये किस में हुए, AP में। AP में होते तभी तो ऐसा होता है, इसका डबल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, हमको ये मिल रहा है तो यहाँ से हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये तीन टर्म्स AP में है। देखो यही प्रूफ करना था, d अपॉन ए, e अपॉन बी, f अपॉन सी आर इन AP, d अपॉन ए, e अपॉन बी, f अपॉन सी आर इन AP। यहाँ पे ये प्रूफ ख़त्म होता है। तो बस एक एग्जांपल है सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इजी है समझने के लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बाय ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन, इसके जो रूट्स हैं दे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, तो m की वैल्यू निकालो। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन हमको दी है। इसके दो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। मान लो इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, अपोजिट इन साइन है, मतलब एक अगर अल्फ़ा हुआ तो दूसरा होगा माइनस अल्फ़ा, इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यहाँ से आएगा b का वैल्यू ज़ीरो। तो मतलब क्वाड्रेटिक के इक्वल बट अपोजिट रूट्स कब होंगे, जब b ज़ीरो होगा। तो अगर आप b ज़ीरो करते हो, अच्छा इसका मतलब क्या है कि x का कोएफिशिएंट ज़ीरो होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप क्या करो, m प्लस वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो m प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू m माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस सी। अगर आप x का कोएफिशिएंट पकड़ने की कोशिश करो तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ पे m प्लस वन इंटू माइनस बी, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, a इंटू एम माइनस वन। बट x का टोटल कोएफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर आप इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो ये नेगेटिव होगा और ये टोटल x का कोएफिशिएंट बनेगा, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो अच्छा, अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, आराम से इसको एक्सपांड करो, सारे x के टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करो और कोएफिशिएंट ऑफ x को ज़ीरो पे इक्वेट करोगे तो यही मिलेगा आपको। यहाँ से x का कोएफिशिएंट ये, इसको जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो x का कोएफिशिएंट ये बनेगा, मिल के टोटल कोएफिशिएंट ये बनेगा, ये इक्वल टू ज़ीरो। सो फ्रॉम हेयर वी गेट माइनस बी एम माइनस बी माइनस ए एम प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये m का टर्म राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एम। तो m की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसे टाइप की चीज़ें और हम लोग आगे देखने वाले हैं, अभी वरी नहीं करना है। वो जो लोकेशन ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, उसकी कंडीशन इसकी कंडीशन, वो आराम से हम लोग सेशन एक्सरसाइज 3 में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेशन 2 के कंसेप्ट है वो ख़त्म होते हैं।